आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। सर्दी आए और घर में फ़िश ना बने ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अक्सर हम फ़िश बनाने में ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से हमें बाज़ार जैसा जायका नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी कि किस तरह हम मछली पे मसाला लगाएँ कि वो मसाला हम जब फ्राई करें तो उतरे ना। ये ख़ास ट्रिक आज मैं आपको बताऊँगी कि ये मसाला किस तरह इस पे लगा रहता है और मज़ेदार सी फ़िश जो है बाज़ार जैसी रेडी होती है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे इनके साथ हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि हमने इनको सबको ड्राई रोस्ट करना है। तो इनमें जाएंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 2 टेबलस्पून जो है इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सौंफ जाएगी। सौंफ से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इसके अलावा इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती है। और 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और 5 से 7 दाने जो हैं इसमें ये साबुत लाल मिर्च के जाएंगे। अब इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी। मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी और इसको ठंडा करके तो फिर मैं इसको आपको बारीक पीस के दिखाती हूँ। हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, दरदरा पीसना है ताकि जब हम मछली को फ्राई करें तो इसका फ्लेवर महसूस हो कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये देखें, मैंने इन तमाम मसालों को पीस लिया है, लेकिन मैंने इनका पाउडर नहीं बनाया है, इनको दरदरा पीसा है क्योंकि इनका दरदरा पीसना ज़रूरी है ताकि हमें इनका फ्लेवर जो है फ़िश पे बहुत अच्छे तरीके से मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मेथी, कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून नमक। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये है रहू फ़िश, ये 3 kg रहू फ़िश है। इसको मैंने अच्छे से आटा लगा के इसको अच्छे से धोया है और ये जो मसाला तमाम जो मैंने रेडी किया है इस तमाम फ़िश के ऊपर मैं इस मसाले को इस तरीके से डाल दूँगी और ताकि ये अच्छे तरीके से हर पीस के ऊपर लग सके और अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर इसमें जा सके। और अब इसके साथ में इसके अंदर 4 बड़े नींबू का रस है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके साथ मैं अब इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी जो कि आप फ्रेश पीसिएगा। तो अब इसके बाद में अब इसमें इमली का पल्प यानी कि मैंने 125 ग्राम इमली को पानी में भिगो के रख दिया था और इसकी तमाम गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। ये सिर्फ उसका पल्प है जिसको मैं इसमें ऐड करूँगी और ये तमाम पल्प मैं इसमें डालूँगी और इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मसाला जो है मैं ये इस पूरी फ़िश पे अच्छे तरीके से लगा दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं आपको इसको तमाम मसाले को इसमें मिक्सअप करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम फ़िश के ऊपर मसाला लग चुका है। अब मैं इसको इस तरह से कवर करके रख दूँगी। 7 से 8 घंटे में इसको मसाला लगा के रखूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो देखें व्यूअर्स, इनको मैंने इकट्ठा करके रख दिया और अब मैं 8 घंटे के बाद आपसे को ये दिखाऊंगी। मैरिनेटेड फ़िश के ऊपर हम अब ये बेसन की कोटिंग करेंगे। मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है बेसन में। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है और अब हम इसका लिक्विड बनाएंगे, लेकिन बहुत थिक नहीं, बहुत पकोड़ों की तरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा थिक बनाएंगे क्योंकि हम इसको फ़िश के ऊपर कोटिंग के लिए लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट टाइप बनाएंगे और ऐसा बनाना है कि जो लम्स फ्री हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसमें
बेसन में मैं जर्दे का रंग ऐड करूँगी 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे सिर्फ कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा और जो हमारी फ़िश है बहुत प्यारी लगेगी। बिल्कुल उसकी लुक जो है कमर्शियल फ़िश की तरह लगेगी। ये देखें व्यूअर्स, हमें ये इस कंसिस्टेंसी पे चाहिए, इस तरीके से। तो अब इसको जो है मैं अपनी फ़िश में ऐड कर दूंगी। देखें इस फ़िश को तकरीबन 8 से 9 घंटे हो गए मैरिनेट किए करके रखे हुए। तो अब मैं इसके ऊपर ये बड़े बर्तन में डाल के और मैं इस पर ये बेसन जो है कोट करूँगी ताकि जो है इसकी अच्छी सी लुक आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम बेसन जो है मैं इस फ़िश के ऊपर इस तरीके से डालूँगी और हम इसकी अच्छी सी कोटिंग इस पे चढ़ा देंगे। इसको हम तमाम फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम फ़िश पे मैंने मसाला अच्छे तरीके से कोट करके रख दिया है। अब मैं आपको फ़िश फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कि इसको कौन से तरीके से फ्राई करें कि इसका ऊपर का मसाला ना उतरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, जो ऑयल है अच्छा खासा गर्म है, आपने इसको तेज़ गर्म ऑयल में डालना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना तेज़ गर्म ऑयल है। इस तरह से हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको इसी हीट पे पकाएंगे और उसके बाद हम अपने फ्लेम को लो कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि अगर हम इसको छेड़ेंगे तो इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैं पलट दूंगी। ये देखें ये इजीली पलटा जाएगा और देखें इसके ऊपर चिकन ये जो फ़िश है इसकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरी है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह इसको एकदम से हाई फ्लेम पर पकाना है क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे, अब ये दोनों तरफ से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हमने इसका गोश्त जो है उसको गलाना भी है। तो अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे इतनी देर तक, तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि इसका गोश्त अंदर तक गल जाए। तो फिर मैं आपको इसकी आगे दिखाती हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें ये अब गल गई है, अंदर तक इसके जा रहे हैं। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। कितनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। मैं आपको तमाम फ़िश फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें इतनी ज़बरदस्त कोटिंग है। आप भी इसको इस तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारी फ़िश बन के रेडी है, इंतहाई मज़ेदार। इसकी लुक चेक करें, ये अंदर से इतनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल गली हुई और मज़ेदार टेस्ट। इसका मसाला अंदर तक बिल्कुल इसकी एक एक रेशे में है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। बाज़ार से फ़िश लाना छोड़ दें, अब घर में बनाएं। तो व्यूअर्स, जाते जाते मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।